Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्टूडेंट्स, आपका सुनीता मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 1 का थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो हम क्वेश्चन के सोल्यूशन करने से पहले हम इसके जो गिवन डायरेक्शन है उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, देन उसके बाद हम इसके सोल्यूशन को करेंगे। तो आपकी जो डायरेक्शन है हम उसको रीड करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। ओके, हमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है थर्ड एंड फोर्थ में, हमको इसको किस मेथड से करना है? बाय सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से करना है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग मेथड मीन्स क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मीन्स होता है हिंदी में प्रतिस्थापन करना और इंग्लिश में होता है एक्सचेंज करना। ओके, तो समझ में आ गया? ये एक्सचेंज करना है ना। मैं आपको इक्वेशन से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे वी हैव गिवन टू इक्वेशंस 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके हम नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, है ना। उसी प्लेस में पुट करेंगे, उसी वेरिएबल की प्लेस में पुट करेंगे जिस वेरिएबल की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड की है। तो जिस वेरिएबल की हमने वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड की है उसी वेरिएबल की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में उसी की प्लेस में पुट करना, दिस इज द सब्स्टिट्यूटिंग मेथड कहलाता है ना। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना वैल्यू। तो दिस इज सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। देन हम अब आते हैं इसके सॉल्यूशन में। ओके, सबसे पहले हम क्वेश्चन थर्ड करेंगे। सॉल्यूशन है आपका, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, हमने इसकी इक्वेशन फर्स्ट शो कर दी है। एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, इसको हमने सेकेंड इक्वेशन शो कर दी है। ओके, अब हम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड देन उसको हम नेक्स्ट इक्वेशन में हम क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। आपको ये ध्यान रखना है इसमें, यदि आपने वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड की है किसी भी वेरिएबल की तो आप उसको सेकेंड में पुट करोगे, और यदि आपने सेकेंड से फाइंड की है किसी भी वेरिएबल की वैल्यू तो आप उसमें उसको फर्स्ट में पुट करोगे। ये आप अपने अकॉर्डिंग जो आप जैसी वैल्यू आपको सुटेबल लगे, जिस इक्वेशन से सुटेबल लगे वैसे आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन लिया है, फर्स्ट इक्वेशन से मैंने y की वैल्यू फाइंड की है, देन उसको y के प्लेस में मैंने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ओके, तो हम इसको समझते हैं। यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिया है यहाँ पे 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे मैंने माइनस वाई को यहीं पे रहने दिया है 3x को, है ना। मैंने y की वैल्यू फाइंड की है, तो आपको जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उस वेरिएबल को, है ना, यदि वो LHS में है तो LHS में रहेगा, RHS में है तो RHS में रहेगा। यही LHS में है। यहाँ पे वी हैव गिवन टू टर्म 3x माइनस वाई, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म। तो आपको जिस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है उसको आप उसी प्लेस में रखेंगे। यदि LHS में है तो LHS में रखेंगे, RHS में है तो RHS में, उस और जो उसके साथ में अदर वैल्यूज़ हैं, अदर वैल्यूज़ को आप क्या कर दोगे? नेक्स्ट साइड में ट्रांसपोज कर दोगे। तो यहाँ पे मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बाकी जो वैल्यूज़ हैं सारी वैल्यूज़ ये मैं क्या कर दूँगी? यहाँ में RHS में शिफ्ट कर दूंगी। तो मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे y के साथ में क्या साइन है? माइनस वाई साइन है, तो माइनस वाई यही रहेगा। ओके, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसके बाद जो फर्स्ट टर्म में आपका 3x है, ये आप क्या करोगे? इसको RHS में शिफ्ट कर दोगे, ट्रांसपोज करोगे। तो ट्रांसपोज आप कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पे 3x के सामने में कोई साइन नहीं है, हमें पीछे के साइन से मतलब नहीं है। जो पीछे का साइन है वो आगे की वेरिएबल जो होता है उसका साइन होता है, जो नेक्स्ट वैल्यू होती है उसकी। समझ में आ गया? इसका जो साइन है कहाँ होगा? इसके आगे होगा। समझ में आ गया? आप ऐसे समझ सकते हो कि आपको खाने के लिए जो थाली रखते हैं वो आपके आगे रखते हैं ना, आपके पीछे नहीं रखेंगे। तो इसका जो है आपका साइन कहाँ रहेगा? सामने में रहेगा। ठीक है, तो 3x के पास में यहाँ सामने कोई साइन नहीं, दैट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। तो ये पॉजिटिव साइन 3x जो है आपका विथ पॉजिटिव साइन 3x जो है आपका, जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे LHS से RHS में, तो ये साइन इसका क्या होगा? चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव की प्लेस में क्या हो जाएगा? यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा? यहाँ माइनस वाई एज इट इज रहेगा, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 3x को हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब ये RHS में जाएगा तो विथ नेगेटिव साइन जाएगा, तो 3 एज इट इज रहेगा, इसकी प्लेस को चेंज नहीं करना है। समझ में आया? ये कांस्टेंट टर्म है। आपका प्लेस किसका चेंज होगा? जो आप LHS से जो वैल्यू को शिफ्ट कर रहे हो, LHS में साइन चेंज होगा और LHS की प्लेस चेंज होगी। तो ये LHS में है,
है ना, तो ये RHS में जाएगा विथ इसके चेंजिंग साइन के साथ में, पॉजिटिव है तो ये यहाँ पे आके नेगेटिव हो गया। तो आपका नेक्स्ट इक्वेशन क्या मिला, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 3x। ओके, अब यहाँ पे माइनस y इज इक्वल टू 3 माइनस 3x है, माइनस y है ना, तो माइनस y के पास में प्रोडक्ट क्या बोल सकते हैं, -1 बोल सकते हैं ना, -1 इंटू वाई, ये मैंने नीचे लिखा है, -1 इंटू वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 3x बोल सकते हैं हम इसको। अब यहाँ पे हमें साइन चेंज करना है, तो ये -1 जो है इंटू के साथ में है, ठीक है ना, -1 क्या है, मल्टीप्लाइड विथ y है, तो हमें ये क्या होगा, -1 को हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, ये LHS में है, जब ये LHS से RHS में जाएगा तो यहाँ पे इंटू है, तो यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर की जो वैल्यू है ये है ना, ये एज इट इज रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 3 माइनस 3x डिवाइडेड बाय -1, ये इंटू में है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा। अब आप ये मिस्टेक नहीं करना यहाँ पे कि -1 है यहाँ पे, तो आप बहुत से बच्चे सोचते हैं कि -1 है, यहाँ पे जाके इसको +1 कर दें, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि -1 और y के बीच में कौन सा साइन है, इंटू का साइन है, इसलिए -1 का यहाँ पे आके क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ओके, यदि यहाँ पे ऐसा होता -1 प्लस वाई है ना इज इक्वल टू 3 माइनस 3x होता, तो यहाँ पे क्या होगा, -1 यहाँ पे जाके +1 में हो जाता, बट यहाँ पे -1 और y के बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए यहाँ -1 क्या हो रहा है, आके डिवाइड हो रहा है। क्लियर हो गया ये डाउट आपको। अब हम नेक्स्ट आते हैं। अब ये जो -1 का साइन है ना, -1 जो यहाँ पे किसी भी नंबर, कोई भी नंबर जो हम ले लेते हैं, वेरिएबल टर्म लें, है ना, उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, दैट मीन्स 1 तो होता है, बट यहाँ पे माइनस साइन है, इसमें माइनस का मतलब समझाना चाहती हूँ। यहाँ पे इस माइनस का मतलब है कि जो आपकी होल वैल्यू 3 माइनस 3x है ना, 3 माइनस 3x की जो भी आपकी वैल्यू आएगी, दैट मीन्स उसमें आपका क्या होगा, माइनस साइन लगेगा। मतलब जो माइनस साइन है, हम ये नहीं बोल सकते कि केवल डिनोमिनेटर बस में रहेगा, है ना, डिनोमिनेटर बस में नहीं काउंट होगा। ये जो माइनस साइन है, ये पूरी आपकी होल वैल्यू, जो टोटल पूरा फ्रैक्शन है 3 माइनस 3x/1 है ना, इसको सॉल्व करने पे जो भी आंसर आता है हमें उसमें पूरे में माइनस साइन लग जाएगा। तो हम ये जो माइनस साइन है, इसको हम डायरेक्ट न्यूमरेटर में भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा, 3 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। तो जरूरी नहीं कि आप बार बार 1 को यहाँ शो करो, तो सभी के साथ में 1 होता है, जो भी नंबर होता है उसमें आपका 1 तो रहता ही है डिनोमिनेटर में। तो हमें यहाँ ज़रूरी नहीं है, हर बार कंपलसरी नहीं है कि आप बार बार 1 को शो करो, है ना। यहाँ पे मैंने केवल एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताया था। ये इतना डिटेल में मैं उन्हीं लोग के लिए पढ़ा रही हूँ जो बहुत थोड़ा सा पुअर होते हैं, बच्चे समझ में नहीं आता कि कैसा। मैं यदि यहाँ पे देखिए, मैं इसको थोड़ा सा किया, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको ये मेथड समझ में आ जाएगी, है ना। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं इस मेथड से डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये मैंने ऊपर वाला है ना, -y इक्वल टू 3 माइनस 3x है, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका पूरा इक्वेशन है, ये जो हमने फाइंड किया है यहाँ पे। अब ये जो माइनस का साइन है, माइनस साइन जो है यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसपोज हो जाएगा। जैसे मैंने ये कर दिया ना, आपको मैंने समझाया कि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, है ना। 1 तो सभी के साथ ही होता है। तो माइनस साइन जो है वो न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा, क्योंकि जो होल वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है ना, उसके साथ माइनस साइन पुट हो जाएगा। तो ये माइनस का साइन जो है मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो आपको यदि, है ना, समझ में आ गया है तो आप ये ना कर, ये स्टेप काट सकते हैं, है ना, फालतू टाइम वेस्ट मत करें। इसके बाद में आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, ये वाला स्टेप कर सकते हो, इसको काट के ये, इसके बाद में ये स्टेप डायरेक्ट कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है, ये केवल समझाने के लिए मैंने इतना किया है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए माइनस का फिर हम अंदर इंटू कर देंगे, इस स्टेप में आ गया ना, मैं इसको यहीं से समझा दे रही हूँ आपको। अब यहाँ पे क्या है ना, ये साइन जो माइनस का साइन है ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट हो गया, डिनोमिनेटर में 1 बचेगा, तो 1 को जरूरी नहीं है शो करना, वो तो सभी के साथ में रहता है ऑलवेज, है ना। तो यहाँ पे माइनस का क्या होगा, इंटू होगा, ब्रैकेट के अंदर जितनी होल वैल्यूज हैं आपकी, है ना, जो जितनी टर्म है आपकी, बोथ टर्म, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म है ना, तो इनकी ये माइनस साइन का इंटू इसकी बोथ टर्म में होगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले 3 के साथ होगा, तो यहाँ पे 3 के आगे कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है,
तो माइनस का इंटू सबसे पहले क्या होगा, प्लस के साथ होगा, तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस, तो यहाँ -3 हो गया, फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लिकेशन हो गया माइनस का। अब माइनस का साइन इसकी सेकेंड टर्म में जो भी नंबर है ना, वेरिएबल ये है नंबर जो भी है उसके साथ होगा। तो सबसे पहले हम जब किसी भी नंबर को इंटू करते हैं ना, तो सबसे पहले साइन इंटू होते हैं, तो ये माइनस का साइन इसके माइनस साइन के साथ होगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस। क्यों हम यहाँ पे माइनस का इंटू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ब्रैकेट लगा है और यहाँ पे इसका मतलब है -1 है ना। तो ये क्या होगी, जितने भी मतलब आपका क्या होगा, ये जो भी साइन है ना इसके अंदर मल्टीप्लाई के साथ जाएगा, है ना। -1 काउंट कर सकते हो आप इसको, मतलब -1 का सब में इंटू हो रहा है फर्स्ट टर्म में भी, तो प्लस माइनस 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 इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन इंटू हो रहे हैं तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, +3x, ठीक है ना। वैल्यू चेंज नहीं होंगी, केवल आपके साइन चेंज होंगे क्योंकि साइन का इंटू हो रहा है, तो है ना। सबसे पहले हमने +3 में किया तो प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस। इसके बाद में ये माइनस का साइन इसकी सेकंड टर्म के साइन के साथ होगा, तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, ये +3x हो गया। वैल्यू चेंज नहीं हुई, केवल साइन चेंज हुए हैं। ओके, समझ में आ गया। अब जो ये y = हमें क्या मिला, 3x - 3, ये हमें किससे मिला है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से मिला है ना। अब इसको हम किस में पुट कर देंगे, सेकेंड इक्वेशन में। ओके, तो y = 3 - 3 है ना, सब्स्टिट्यूट करेंगे इसकी वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग y = 3x - 3 इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो आपकी 2 इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन क्या है, 9x - 3 y = 9। अब मैंने बताया स्टार्टिंग में कि ये आपकी सेकंड इक्वेशन हमने शो कर दी थी उसको। अब यहाँ पे जो y = 3x - 3 है, ये किसकी प्लेस में रिप्लेस होगा, सेम वेरिएबल जो इसका मैच करेगा। इसका मैचिंग का वेरिएबल क्या है, ये है ना। तो y की प्लेस में कौन सी वैल्यू आएगी, 3x - 3, ये आ गया यहाँ पे। तो आपका इक्वेशंस क्या हो गए, 9x - 3 इंटू यहाँ y की प्लेस में ये वैल्यू आएगी 3x - 3 = 9, है ना। आपको देखो जिस पे आपकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट होती है, जैसे y की प्लेस में वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी तो चेंज आपकी यही वैल्यू होगी जिस पे आपकी सब्स्टिट्यूट होती है, जिस वेरिएबल के प्लेस में, है ना। आगे समझ में, जिस वेरिएबल की प्लेस में वैल्यू चेंज होती है केवल वही टर्म आपकी क्या होगी, सॉरी, जिस वेरिएबल के प्लेस में वैल्यू सब्स्टिट्यूट होती है ना, वही वैल्यू केवल चेंज होती है, बाकी वैल्यूज आपकी एज इट इज़ रहती है। 9x एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, y की प्लेस में हमने 3x - 3 पुट किया ना। अब इस -3 का इसकी बोथ टर्म 3x एंड -3 में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ देखिए 9x एज इट इज़ है, अभी -3 का ये इंटू का साइन है, दैट मीन्स ये जो नंबर है आपका डिजिट है, डिजिट और ब्रैकेट के बीच में यहाँ पे कोई साइन नहीं, दैट मीन्स यहाँ पे इंटू का साइन है, मैंने शो किया है इसको। अब इस -3 का सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म 3x में इंटू करेंगे, तो क्या होगा, सबसे पहले हम साइन इंटू करेंगे। ओके, यहाँ पे 3x के सामने यहाँ कोई साइन नहीं, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव साइन है, तो माइनस का साइन, माइनस साइन का जो इंटू है पॉजिटिव साइन के साथ होगा, तो क्या होगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस आ गया यहाँ पे। फिर डिजिट, डिजिट से इंटू होंगे, 3 × 3 क्या होगा, 9, 3 3 = 9 हो गया यहाँ पे, और ये x एज इट इज़ आ गया। ये इंटू का साइन है, x मत समझना, है ना। बहुत से बच्चे नहीं सोच लें ये x है, यहाँ पे मैंने शो किया है कि इसके बीच में इंटू का साइन होता है, ब्रैकेट लगता है जब, तो जो आपका डिजिट होता है, डिजिट और ब्रैकेट के बीच में इंटू साइन होता है। ओके, समझ में आ गया। अब हम -3 का इंटू इसकी नेक्स्ट टर्म में करेंगे, तो सबसे पहले साइन इंटू होंगे, यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है, तो इस माइनस का इंटू पहले किसके साथ होगा, माइनस के साथ होगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये पॉजिटिव साइन हो गया। उसके बाद अब डिजिट इंटू होंगे, 3 का इंटू 3 से होगा, तो 3 3 = 9, +9 मिल गया हमें, = ये एज इट इज़ 9 आप राइट कर दोगे यहाँ पे। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव 9x है ना, और ये नेगेटिव 9x है, तो ये अपोजिट साइन के साथ है, तो अपोजिट साइन, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये और वेरिएबल की भी सेम है और साथ में इनके प्रोडक्ट भी सेम है, x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9, तो आपके वेरिएबल के साथ में इनके डिजिट भी मैच कर रहे हैं, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो मैंने कैंसिल कर दिए, तो आपको क्या मिला, 9 = 9। दैट मीन्स यहाँ पे मैं बोलना चाह रही हूँ कि हमें x एंड y की वैल्यू नहीं मिली है, और x और y की वैल्यू हमें एक ही कंडीशन में नहीं मिलती है, जब आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कोइंसाइड होता है ना। दैट मीन्स जब आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है ना, जब आपकी डिपेंडेंट लाइंस होती हैं, है ना, तो बोथ गिवन इक्वेशन आर द सेम,
हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या था, फर्स्ट इक्वेशन क्या था आपका, फर्स्ट इक्वेशन था 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और सेकंड इक्वेशन था 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 था ना आपका। देखिए मैं समझा रही हूँ ऊपर में, ये इक्वेशन देखो यहाँ पे 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है ना। यदि हम यहाँ से 3 कॉमन ले लें, क्योंकि ये 3 का प्रोडक्ट है ना, 3 और जो 9 है दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 3 ना, तो यदि हम यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट लग शो कर देंगे, 3 कॉमन यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे 3 के 9 की प्लेस में क्या बचेगा, 3 कॉमन होगा तो 3 3 9, यहाँ 3x होगा, यहाँ 3 1 3 माइनस वाई बचेगा इज इक्वल टू यहाँ पे 9 होगा। तो जब यहाँ से हमने 3 कॉमन लेंगे तो ये 3 का यहाँ पे क्या होगा, इंटू है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे कैंसिल होगा, 9 डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो 3 3 9। तो हमें जो ये इससे जो न्यू इक्वेशन मिलेगी हमें ऊपर की जैसे मिल जाएगी ना, सेम इक्वेशन होगी ना, मतलब 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 मिलेगा ना, मतलब बोथ इक्वेशंस आर सेम। जब आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में बोथ इक्वेशन सेम होती हैं दैट मीन्स वो किसकी हैं, मैनी सॉल्यूशन की है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन की वो लाइन्स है। दैट मीन्स आपको इसमें कोई एक्स वाई की वैल्यू नहीं मिलेगी, ये लाइंस जो होंगी एक के ऊपर आएंगी, इसके मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे, मतलब एक्स वाई की जो वैल्यू होंगी हमें बहुत सारी मिलेंगी, ठीक है ना। ओनली वन सॉल्यूशन में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन में हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिलती है, एक एक्स की वाई मिलती है, एक वाई की वाई वैल्यू मिलती है, मतलब जब बोथ लाइंस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, है ना। यदि इनके ये क्या होते हैं, प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है, हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता। दैट मीन्स जब बोथ लाइंस क्या होती हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है किसी एक पॉइंट पर, है ना, तो हमें एक एक्स और वाई की वैल्यू मिलती है। बट यहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, एक लाइन के ऊपर, एक ग्राफ लाइन के ऊपर दूसरा लाइन का ग्राफ भी उसी के ऊपर आ जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे मैनी इनफाइनाइट सोल्यूशन है। आगे समझ में आपको, तो आप इसको क्या बोलोगे, both given equations are same equations 1 and 2 have infinitely many solution। ओके समझ में आ गया, ये हो गया आपका आंसर, ये आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो फिनिश हो गया। अब मैं इसके आती हूँ, सॉरी ये थर्ड क्वेश्चन था, अब मैं इसके आती हूँ फोर्थ क्वेश्चन में। आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या था, जो आपको गिवन है, मैंने ऊपर समझाया था फोर्थ क्वेश्चन। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन शो कर देंगे। और नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ओके, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आता है एग्जाम पे। मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझाती जा रही हूँ। कल भी बताया था मैंने कि कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया था, और कल की वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि मैंने 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो करके बताया उसमें केवल एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैंने अपनी एक वीडियो में बताया है ना, इसके पहले वाले वीडियो में, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके जो स्कूल में मैडम लोग टेस्ट लेते हैं, पीरियड टेस्ट जो होते हैं उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, और आपके जो एग्ज़ाम होते हैं, है ना, यदि आप अभी से फाइनल की तैयारी कर रहे हो, करते हुए पढ़ रहे हो, तो ये क्वेश्चन जो मैं बोलती जा रही हूँ उनको ज़रूर अच्छे से करके देखिएगा, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ओके, अब इसको हम करते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, ठीक है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन शो कर दिया। 0.4 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 2.3, दिस इज द सेकंड इक्वेशन शो कर दिया। अब यहाँ पे हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इनमें सब में डेसिमल लगा हुआ है, और आप ध्यान ये देना कि यहाँ पे सभी में डेसिमल कितने डिजिट बाद पुट है, यहाँ पे भी फर्स्ट डिजिट 1 ही डिजिट है, यहाँ भी 1 डिजिट बाद डेसिमल पुट है, यहाँ भी आपका क्या है 1 डिजिट है, यहाँ भी 1 डिजिट है, मतलब डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है, यहाँ सब सभी में, यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। आप ये वेरिएबल टर्म को काउंट नहीं करेंगे कि ये भी डेसिमल के बाद वाली आएगी, मतलब ये 2 डिजिट काउंट कर दो, नहीं, ये वेरिएबल टर्म है, ये बिल्कुल अलग है। आपके केवल डिजिट काउंट करोगे, है ना, कि इस एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल के साथ में क्या प्रोडक्ट है। 0.2 का एक्स के साथ में मल्टीप्लाई है, यहाँ 0.3 का वाई के साथ मल्टीप्लाई है, ओके, और नीचे में 0.4 का एक्स के साथ में, 0.5 का वाई के साथ में, तो ये डिजिट हैं। तो हमें सबसे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, सबसे पहले हम इनकी डेसिमल रिमूव करेंगे। क्या करेंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे। तो डेसिमल हटाएंगे कैसे, तो एक एक इक्वेशन से हटाएंगे हम मैंने पहले फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ले लिया, फर्स्ट इक्वेशन से करेंगे। देखिए यहाँ पे
जीरो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन लिया है मैंने, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 है। तो अब इसका डेसिमल रिमूव करने के लिए आपने इसकी पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कि देखो हम जब डेसिमल रिमूव करते हैं तो हम ये पूरी वैल्यू लिखेंगे, 0.2x लिखा। अब डेसिमल रिमूव करने के लिए जो डेसिमल होता है, डेसिमल का 1 होता है ना, और डेनोमिनेटर में लिखोगे, न्यूमरेटर में ही नहीं लिख देना इंटू करके, है ना। जो भी वैल्यू जब हम आपका न्यूमरेटर होता है, ये ध्यान रखना कि जब आपका न्यूमरेटर में वैल्यू है तो जब उसका आप डेसिमल रिमूव करोगे तो वो वैल्यू आपकी डेसिमल की रिमूविंग जो वैल्यू होगी वो नीचे आएगी डेनोमिनेटर में। ओके, न्यूमरेटर की रिमूविंग वैल्यू डेनोमिनेटर में आती है। यदि डेनोमिनेटर में आपका डेसिमल वैल्यू है तो उसकी जो रिमूविंग वैल्यू होगी वो न्यूमरेटर में आएगी, इतना आप ध्यान रखना। तो ये आपकी न्यूमरेटर में है, तो 0.2x आपका क्या है, न्यूमरेटर में है। तो अब इसका डेसिमल हटाने का मेथड बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखो डेसिमल जो है, डेसिमल का 1 पुट कर दिया। उसके बाद में डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, कितने डिजिट है, केवल 1 डिजिट है 2। एक्स को नहीं काउंट करोगे, ये वेरिएबल टर्म है ना। डेसिमल के बाद केवल 1 डिजिट है 2, तो जितने डिजिट होते हैं डेसिमल का 1 पुट कर देंगे, और फिर डेसिमल के बाद जितने नंबर ऑफ डिजिट होते हैं उतने 0 पुट कर देते हैं। तो यहाँ केवल 1 डिजिट है तो 1 0 हुआ। ये सिमिलरली सभी में ऐसे ही करना है क्योंकि सभी में एक एक ही डिजिट है डेसिमल के बाद में। ओके, यहाँ भी 0, और जब आप डेसिमल हटाओगे ना तो उसको ऐसा एरो बना देना, ये इसका मतलब होता है कि आपका डेसिमल रिमूव हो गया। ओके, तो हम इसको बोल सकते हैं 2x/10। वो समझ में आ गया आपको, प्लस साइन है तो प्लस एज इट इज हो जाएगा। फिर हम यहाँ 0.3y का डेसिमल रिमूव करेंगे, तो डेसिमल आप रिमूव करेंगे तो डेसिमल का 1, ठीक है ना। और डेसिमल के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट है, देखिए मैं ये समझा रही हूँ यहाँ पे कि डेसिमल आप कैसे काउंट करोगे। देखिए जो ये आपका डेसिमल ये बीच में है, डेसिमल के राइट साइड की जो वैल्यू होती है वो डेसिमल वैल्यू कहलाती है ना। ये डेसिमल्स का मतलब ये डेसिमल वैल्यू कहलाएगी, और जो आपके लेफ्ट साइड की जो वैल्यू होती है जो 0 है ये इंटीजर वैल्यू कहलाती है। समझ में, जो डेसिमल वैल्यू किससे काउंट होती है, 10, 100, 1000, है ना। और जो आपकी ये वैल्यू है ये इंटीजर वैल्यू है, किससे काउंट होती है, 1, 10, 100। समझ में आ गया। बहुत से बच्चे 10th में आ जाते हैं पर उनको यही क्लियर नहीं होती है कि डेसिमल के बाद की जो प्लेसेस हैं वो क्या कहलाती हैं। ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ पे डेसिमल का 1 पुट कर दिया, और डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट कितना है, 1 ही है, तो यहाँ पे 1 0 लगा दिए। जितने डेसिमल के बाद डिजिट है उतने 0 पुट कर देना है। क्लियर हो गया, है ना। तो आपका क्या मिला, 3y/10, और ये डेसिमल को आपको रिमूव करने का ये साइन शो कर देना है। ओके, अब नेक्स्ट में इज इक्वल टू 1.3 डिवाइड बाई 10, तो यहाँ भी आपका डेसिमल का 1 काउंट होगा, ठीक है ना। काउंट कर दिया, लिख दिया आप, और फिर यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट, तो यहाँ पे 0 हो गया। आप ये 1 को नहीं काउंट करना, ये 1 किस में आएगा, मैंने भी समझाया ना कि डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट है वो डेसिमल डिजिट कहलाते हैं, है ना, डेसिमल प्लेसेस में आते हैं, और ये इंटीजर है, ये जो लेफ्ट साइड में है वो इंटीजर कहलाते हैं और ये डेसिमल कहलाते हैं। तो यहाँ पे 13/10 आपको न्यू वैल्यू मिली, और इसको आपको क्या है, इसको डेसिमल को रिमूव कर दोगे। ऐसे सिमिलरली हम सेकंड में भी करेंगे। तो अभी हम फर्स्ट इक्वेशन ही सॉल्व करेंगे अभी इसके आगे। तो हम इसको अब क्या लिख सकते हैं, 2x इंटू 1/10 ऐसा लिख सकते हैं ना। ये न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर इसके साथ इंटू होगा, 2x इंटू 1 तो 2x ही मिलेगा। तो इसको आप ऐसा लिखो या ऐसे लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, समझ में आ गया। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है 2x इंटू 1/10, समझ में आ गया, प्लस 3y इंटू 1/10। क्लियर हो गया ये, है ना। यहाँ पे 3y/10 है तो 3y इंटू 1/10 लिख दिया मैंने। फिर इज इक्वल टू, है ना, 13/10 है तो इसको 13/10 एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद में नीचे देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जो 1/10 यहाँ भी है ना, तो ये कॉमन ले सकते हैं ना क्योंकि इसकी बोथ टर्म में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया है, 1/10 हम कॉमन लेंगे, है ना। तो 1/10 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हमने 1/10 कॉमन ले लिए, तो यहाँ आपके अंदर में क्या बचेगा, देखो 1/10 कॉमन लिया तो यहाँ से ओनली 2x बस बचेगा। 2x इंटू 1 जरूरी नहीं है शो करना क्योंकि 2 1 2, डिजिट से इंटू हो जाएगा तो 2 1 2, 2x हो गया ये। फिर यहाँ पे भी, यहाँ से भी आपने 1/10 कॉमन लिया है पूरा। जो 1/10 कॉमन लिया बोथ टर्म से लिया क्योंकि दोनों में सेम है। कॉमन आपकी वैल्यू कब निकलती है, जब दोनों में सेम होती है। और ये प्रॉपर्टी कौन सी कहलाती है, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, और दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है और ये शॉर्ट फॉर्म है। आ गया, तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का शॉर्ट फॉर्म कर दिया है ये।
तो 1/10 हो गया यहाँ पे, तो आपके यहाँ पे 2x बचेगा, मैंने समझा दिया। फिर यहाँ पे 3y इंटू 1, इसका डिजिट जो है डिजिट 1 से इंटू का, तो 3 1 से 3 और y 3y, ये हो गया आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये देखिए 1/10, 10 डिनोमिनेटर में है ना, जब हम इसको ये RHS में सॉरी ये दिस इज LHS वैल्यू है ना, ये LHS में जब इसको हम RHS में शिफ्ट करेंगे है ना, तो यहाँ पे डिवाइड है, तो यहाँ पे जाके क्या होगा, ये इंटू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2x + 3y, ये वैल्यू जो है डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है, जब यहाँ पे न्यूमरेटर में शिफ्ट होगी तो यहाँ पे क्या होगा, इंटू हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड है तो ऊपर जाके क्या होगा, ये RHS में जाके क्या हो जाएगा, ये इंटू हो जाएगा। तो 10 इंटू 13 डिवाइड बाई 10 आ गया समझ में। 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, ये कट गया आपका, कैंसिल हो गया, तो आपको न्यू इक्वेशन क्या मिली, 2x + 3y = 13। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। ये किससे मिली है हमें, फर्स्ट इक्वेशन से, इतना ध्यान रखना। हो गया। अब हम सेकंड इक्वेशन थी उसको सॉल्व करेंगे। सिमिलरली जैसे हमने इसको किया, फर्स्ट से थर्ड लेके आए, वैसे ही हम सेकंड लेके आएंगे, सेकंड इक्वेशन को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे 0.4x + 0.5y है ना = 2.3 है। ओके, अब यहाँ देखिए 4x/10 + 5y/10 कर दिया, यहाँ पे हमने = 23/10 कर दिया। हमने कैसे किया, मैंने ऊपर बताया ना आपको, है ना। इसका डेसिमल रिमूव करेंगे, डेसिमल रिमूव करने के लिए यहाँ पे देखो 4x हमने लिख दिया, यहाँ पे डेसिमल का 1 आ गया, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 1 0 पुट कर दिया। ओके, यहाँ पे तो आपका 4x/10 हो गया, प्लस यहाँ पे 5y लिखोगे, राइट करोगे यहाँ पे, फिर डेसिमल रिमूव करोगे 5 इसका। तो मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, एक स्टेप कैंसिल कर दिया है मैंने, क्योंकि मैंने ऊपर समझा दिया है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है। आपको समझ में आ गया है ना, तो यहाँ पे और समझा दे रही हूँ मैं। अब यहाँ पे क्या, डेसिमल का 1 पुट किया, और डेसिमल के बाद में 1 डिजिट, तो 1 0 आ गया। तो ये हो गया 5y/10 = 23 हो गया। यहाँ पे ये 2.3 गिवन है ना, तो 2.3 का ये 23/10 कर दिया, क्योंकि डेसिमल इस 2.3 का भी मैंने डेसिमल रिमूव किया है, तो यहाँ 23 हो गया, और यहाँ पे डेसिमल का 1, और इसके बाद 1 डिजिट है, तो 1 0, तो ये 23/10 हो गया। क्लियर हो गया। अब यहाँ से भी मैंने 1/10 कॉमन ले लिया, जैसे ऊपर से मैंने किया था। तो आप जब आपका 1/10 कॉमन होगा, तो यहाँ पे अंदर आपका क्या बचेगा, 4x + 5y आपका अंदर बचेगा, यहाँ से 1/10 कॉमन हो जाएगा, बोथ टर्म से 1/10 कॉमन होगा, तो = 23/10। ये समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे 1/10 का है ना, 1/10 इंटू है 4x + 5y के साथ, तो ये 1 के से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि न्यूमरेटर वैल्यू, बट इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 10 है, तो जो 10 को हम शिफ्ट कर देंगे, ट्रांसपोज करेंगे, ये LHS में है, तो जब RHS में जाएगा तो डिवाइड का अपोजिट साइन क्या होता है, आफ्टर ट्रांसपोजिंग डिवाइड का क्या होता है, इंटू हो जाता है, तो ये क्या होगा, इंटू हो जाएगा, न्यूमरेटर में 23 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगी आपकी न्यू इक्वेशन मिलेगी 4x + 5y = 23/10। तो ये आपकी वैल्यू है, इंटू जो ये 10 है, ये यहाँ शिफ्ट कर दिया, हो गया। अब ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, तो आपको न्यू इक्वेशन क्या मिलेगी, 4x + 5y = 23। 4x + 5y = 23, दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। आगे समझ में। अब हमें क्या करना है, इसमें कौन सी मेथड यूज़ करनी है, हमें बाय सब्स्टिट्यूटिंग मेथड है ना, इसमें अप्लाई करनी है। तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग मेथड हम सबसे पहले, ये फोर्थ इक्वेशन, इसके पहले मैंने थर्ड इक्वेशन जो फर्स्ट से फाइंड की थी है ना, हम उससे पहले वैल्यू फाइंड, आप इससे भी निकाल सकते हो, ठीक है ना, बट उससे थोड़ा सा शॉर्ट था, उसमें वेरिएबल थोड़ा से छोटे थे, इसलिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन को मतलब जो आपकी इसके पहले फर्स्ट से जो थर्ड मिली थी, मैंने उसको सेलेक्ट किया है। ओके, ये थोड़ा इससे शॉर्ट पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको लिया है। आपको भी यही देखना है, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको सुटेबल इक्वेशन लगे, आप उसी से वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। आप ऐसा डिफिकल्ट इक्वेशन नहीं लेना जिसमें ज़्यादा प्रोडक्ट हो, या बहुत बड़े बड़े हों जिसमें इससे वैल्यू आपको फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो। यदि आपको फर्स्ट इक्वेशन में स्मॉल वैल्यूज़ हैं, तो आप उसको सेलेक्ट कर लेना, जैसे मैंने किया है ना, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो 2x + 3y = 13। ओके, अब यहाँ पे मुझे किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके उसको अबव पुट करना है, किस इक्वेशन में, यहाँ फोर्थ इक्वेशन में। ओके, तो अब यहाँ से मैंने देखिए यहाँ पे क्या है, 2x + 3y = 13, तो मुझे किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मुझे जिस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, मैं उसको यहीं पे रखूँगी LHS में। ओके, और जिस वैल्यू को मुझे ट्रांसपोज करना है, जिसकी वैल्यू मुझे नहीं फाइंड करनी है, मैं उसको क्या कर दूँगी, यहाँ से
ट्रांसपोज कर दूंगी। तो मैंने यहाँ से 3y को ट्रांसपोज किया, ये पॉजिटिव साइन के साथ है तो यहाँ पे जाके नेगेटिव साइन हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा 2x इज इक्वल टू, है ना, ये 13, ये प्लस साइन है, यहाँ जाके ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 13 माइनस 3y हो गया। क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पे देखिए 2 का, है ना, x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई, यहाँ कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स 2 इज मल्टीप्लाइड विथ x। तो यहाँ इंटू है तो यहाँ पे आके जब आएगा, है ना, कहाँ, RHS में जब आएगा ये, तो RHS में क्या होगा, इस 2 का डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ इंटू है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डिवाइड होगा। दैट मीन्स आपका x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। ये नहीं, आप ऐसा नहीं करना कि 2 का डिवीजन केवल 13 से कर दो, जो 2 का डिवीजन होगा, है ना, यहाँ पे RHS में जितनी वैल्यू है या जितनी बोल सकते हैं जितनी टर्म है ना, क्या 2 का जो डिवीजन यहाँ इंटू है तो यहाँ के डिवाइड होगा। तो जब वैल्यू यहाँ पे आपके क्या है, ये बाइनोमियल टर्म कहलाएंगे ना, 2 टर्म है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका 2 का डिवीजन इसकी बोथ टर्म के साथ होगा। ऐसा नहीं कि 13 के साथ बस कर दो फर्स्ट टर्म के साथ, ऐसा नहीं होता है। यदि यहाँ पे कोई वैल्यू है, जब वो ट्रांसपोज होके आती हो, यहाँ पे एक से ज़्यादा टर्म है तो वो सारी टर्म के साथ डिवाइड होगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है x इज इक्वल टू, है ना, 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। आगे समझ में, 2 का क्या हो गया, यहाँ पे इंटू है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, मतलब इस 2 का डिवीजन पूरी इसकी बोथ टर्म होल वैल्यू के साथ होगा, 13 न्यूमरेटर की। समझ में, 2 का डिवीजन न्यूमरेटर की होल वैल्यू 13 माइनस 3y के साथ होगा। तो हम इसको बोल सकते हैं x इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द फिफ्थ इक्वेशन। हमें जो भी अब वैल्यू, यहाँ पे हमने x की वैल्यू ये फाइंड कर ली ना, दैट मीन्स आप जो नेक्स्ट इक्वेशन में जो इसकी वैल्यू पुट करोगे ना जिस इक्वेशन में, तो वो x की प्लेस में पुट करोगे। तो जब x की प्लेस में पुट करोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि y की वेरिएबल क्या होंगी, वेरिएबल टर्म सेम होंगी। क्लियर हो गया। अब आगे देखिए इसमें सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 इन इक्वेशन फोर्थ। ओके, हम इसको किस में पुट कर रहे हैं, फोर्थ इक्वेशन में। फोर्थ इक्वेशन हमें किससे मिली थी, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से। ओके, समझ में आ गया। अब हम इसको पुट कर रहे हैं किसमें, फोर्थ इक्वेशन। दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। ये डेसिमल वैल्यूज थी तो डेसिमल वैल्यूज हमने क्या, डेसिमल क्या किया, रिमूव किया। तो आफ्टर रिमूविंग करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिला है। अब हम इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन की जो x वेरिएबल है ना, x वेरिएबल की प्लेस में ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, रिप्लेस हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो 4 और x के बीच में यहाँ पे क्या है, इंटू का साइन है। तो जो भी वैल्यू आएगी x की प्लेस में, जो भी वैल्यू रिप्लेस होगी, तो उस वैल्यू के साथ में 4 का क्या होगा, इंटू होगा। क्लियर हो गया ये। तो ये x इक्वल टू 13 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, है ना, हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ x की प्लेस में। तो दिस वैल्यू होगी आपकी, है ना, 4 इंटू 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। ये ब्रैकेट जरूर पुट करना, ब्रैकेट पुट नहीं करोगे तो सारी वैल्यू गड़बड़ होगी। इसका मतलब है कि 4 का इंटू ये पूरे होल ब्रैकेट में जो भी वैल्यू है ना सबके साथ में है। ओके, अब यहाँ पे जो 4 है, ओके, 4 का क्या है, इंटू है इसकी होल वैल्यू के साथ में। तो यहाँ पे क्या, जो डिनोमिनेटर वैल्यू है, डिनोमिनेटर वैल्यू क्या है, 2 है, और ये क्या है, 4 क्या है, न्यूमरेटर में है आपका। तो ये कैंसिलेशन हो सकता है ना, 2 1 जा 2 2 जा, तो हमने इसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया है, ठीक है ना। तो ये 2 1 जा 2 2 जा 4, तो आपका न्यू क्या मिलेगा, 2 इंटू 13 माइनस 3y, 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट पुट करोगे, 13 माइनस 3y ब्रैकेट क्लोज प्लस 5y इक्वल टू 23। क्लियर हो गया इतना। अब यहाँ देखिए 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल टू 23, ये हो गया। अब इस 2 का इंटू हम इसकी बोथ टर्म में करेंगे। 2 का मल्टीप्लीकेशन सबसे पहले फर्स्ट टर्म 13 के साथ करेंगे, फिर सेकेंड टर्म 3y के साथ करेंगे। ओके, यहाँ पे साइन की हमें टेंशन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या केवल बीच में माइनस साइन है और प्लस के साथ, सॉरी 2 के पास कोई साइन नहीं, मतलब इसके साथ में प्लस साइन है। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 का इंटू किसके साथ होगा, इसकी फर्स्ट टर्म के साथ होगा। फर्स्ट टर्म में क्या है 13, तो 2 13 जा क्या होगा 26 होगा, है ना, 13 2 जा 26 से हो गया। फिर 2 का इंटू 3y के साथ होगा। 3y में y तो वेरिएबल टर्म है, y तो एज इट इज रहेगी, केवल चेंज क्या होगा आपका, जो ये डिजिट है, डिजिट का इंटू हो जाएगा। हम नेक्स्ट टर्म में हम कर रहे हैं ना, 2 का इंटू हम इसकी नेक्स्ट टर्म में कर रहे हैं। तो पहले साइन इंटू करोगे, यहाँ प्लस है, यहाँ कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, तो प्लस का इंटू माइनस होगा, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस
2 का इंटू 3 के साथ होगा तो 2 3 = 6, या आपको मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ, यहाँ पे आपके प्लस है तो प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, एज इट इज़। तो ये जो आपका नेगेटिव साइन है एज इट इज़ जाएगा आपका, ठीक है ना। सीधे आप डायरेक्ट टू डिजिट को डिजिट से इंटू कर दो, 2 है तो 2 का इंटू इसकी सेकंड टर्म 3 के साथ होगा तो 2 3 = 6 हो गया, 6y। ओके, फिर इसके बाद में +5y एज इट इज़ रहेगा, ये = 23। अब यहाँ पे देखिए 26 एज इट इज़ राइट डाउन कर देंगे, -6y + 5y। अब यहाँ पर देखिए y वेरिएबल टर्म है वो तो वही रहेगी, एज इट इज़ रहेगी। जो इनकी डिजिट है ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। यदि आपकी वेरिएबल टर्म सेम है ना, यदि आपकी वेरिएबल टर्म सेम है तो उनके डिजिट क्या हो जाएंगे, यदि अपोजिट डिजिट है ना तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यदि सेम डिजिट है तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। यदि माइनस माइनस होता है तो भी प्लस होता है, बट साइन माइनस का आता है, वो माइनस प्लस प्लस है तो वही प्लस हो जाता है। बट यहाँ पे अपोजिट साइन, यहाँ माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो अपोजिट साइन है तो क्या होंगी, वैल्यू सब्ट्रैक्ट होंगी। तो -6 + 5 है ना, -6 से 5 सब्ट्रैक्ट हो गए तो आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम कंपेयर किससे करते हैं, नंबर से। जो नंबर बड़ा होता है साइन उसका आता है, तो यहाँ पे 6 बड़ा है तो यहाँ पे साइन किसका आया है, 6 का। ठीक है ना, समझ में। मतलब 6 से 5 जाएगा तो आपको मतलब सब्ट्रैक्ट होगा तो आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे केवल -y लिख दिया है क्योंकि यहाँ पे इसके साथ में जिस वेरिएबल के पास कुछ नहीं होता उसके साथ में -1 का इंटू होता ही है। ओके, तो आपको क्या मिला, 26 - y = 23। आ गया समझ में आपको। अब देखिए यहाँ पे हमें वेरिएबल टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये कांस्टेंट टर्म है ना 26, हम इसको कहाँ शिफ्ट कर देंगे, कांस्टेंट टर्म में मिक्स साइड कर लेंगे। ये +26 है, ट्रांसपोज होके आएगा RHS में तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -y = 23 से 26 सब्ट्रैक्ट होगा तो -3 मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे भी 26 बड़ा है ना। 26 इज ग्रेटर देन 23, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन ही आएगा, तो -y = -3। ओके, समझ में आ गया ना, जो नंबर बड़ा होता है साइन उसी का आता है। तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो y = आपको क्या मिलेगा, 3। ये मैंने माइनस माइनस कैंसिल कर दिया तो y = आपको 3 मिल गया। अब यहाँ पे जो y = 3 मिला है हम इसको किस में पुट कर देंगे, फिफ्थ इक्वेशन जो हमने किससे फाइंड की थी, हमने जो फर्स्ट से जो हमने थर्ड फाइंड की थी, फिर थर्ड से फिफ्थ फाइंड की थी ना, तो आप इसमें पुट कर दोगे x = 13 - 3y / 2। दिस इज ना फिफ्थ इक्वेशन। तो यहाँ पे y की प्लेस में क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी, यहाँ पे 3 पुट हो जाएगा। तो 3 और y के बीच में यहाँ कोई साइन नहीं, मतलब क्या है, यहाँ पे इंटू है, तो यहाँ पे क्या 3 का क्या हो जाएगा, 3 से इंटू हो जाएगा, तो 13 - 3 × 3, तो 3 3 = 9, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x = आपका 13 - 9 / 2, तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, 13 से 9 जाएगा तो 4/2, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 2 मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे x = 13 - 9 / 2 है, तो x क्या मिलेगा, x = 4/2, तो ये आपका आंसर क्या हुआ, x = 2, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर मिल गया हमें, तो आपको x और y बोथ वैल्यू मिल गई, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आपका 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे मेरा, तो मेरे जो न्यू वीडियो बनाती जाऊँगी तो आपको उसका प्रॉफिट मिलता जाएगा। ओके।